दोस्तों आप सभी से बता दें, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग उसका आप सभी को दूसरे शॉर्ट में सुना रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिए। 2 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है। हमारी बेटी का 3 दिन का समय दिया है, कह रहा है 3 दिन का समय दे रहे हैं आप सभी को। हम लोग 3 दिन में कैसे 2 लाख रुपए का इंतजाम करेंगे तो हम ही लोग जानते हैं। दोस्तों हमारे लाडो के लिए अगर हम लोगों को भीख भी मांगना पड़ जाए ना, इस जगह ऐसी जगह पे आए अगर भीख भी मांगना पड़ जाए हम लोग भीख भी मांगेंगे। दोस्तों अगर हम लोगों को अगर 10-10 रुपये लोग देंगे ना तभी हम लोगों का 10 दिन में 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन समय तो हम लोगों के पास 3 दिन का है और 3 दिन में हम लोगों को पैसे का जुगाड़ करना है। बाकी हम तो भीख भी मांगेंगे और इधर उधर हमारी सब्सक्राइबर जो है हमारा अगर मदद करना चाहते वो भी अगर मदद कर देंगे तो जल्दी से हम लोगों के पास 2 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। उसके बाद हमारी लाडो बच जाएगी, मिल जाएगी। तो पैसे का जुगाड़ हुआ है, समझ लीजिए आधे से आधे के आधे से आगे तुक्का जो होता है उतना जुगाड़ हुआ है। तो हमारे जो साथ के हैं ना वो भी हम लोगों का नहीं मदद करना चाहते हैं। जो हमारे साथ में रहते थे ना वो भी हम लोगों का नहीं मदद करना चाहते हैं। साथ में आते थे जो वीडियो बनाते थे कोई नहीं मदद करना चाहता है। मुसीबत में तो सब कोई साथ छोड़ दिया है। पैसे की बात पड़ गई ना, पैसा देना पड़ रहा है ना, इसी वजह से सब लोग साथ छोड़ दिए हैं। बाकी चलिए हम लोग तो भीख मांग के अपने लाडू को हम लोग बचा के लाएंगे। बाकी इसी समय में पता चल जाएगा कौन अपना है और कौन पराया। इसे बता दें हम लोग पैसे के इंतज़ाम में आए हैं और जीजा गए हैं जिसको मतलब जो उनको बुलाए थे पैसे के लिए सब्सक्राइबर थे और एक सब्सक्राइबर हम लोगों का मदद कर रहे हैं। हम लोग भीख मांगने तक का आज मुसीबत में हम लोग तो हमारे अपने ही हम लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं कि चलिए 2 लाख का मांग कर रहा है कितने पर। हम लोग तो मान लीजिए व्यवस्था कर ही रहे हैं, व्यवस्था करने जा रहे हैं, हमारी पब्लिक भी मदद करेगी। लेकिन हमारे जो अपने हैं ना इसी में पता चल जा रहा है ये कौन अपना है और कौन पराया है। ठीक, दीदी हमारी एकदम समझ लीजिए कैसे रह रही है उसको पता है। जो दुख में साथ देता है वही सबसे बड़ा वो होता है। ठीक है, सुख में नहीं आना चाहिए साथ देने, सुख में तो हर कोई आ जाता है, दुख में कोई नहीं आता है। और मदद हमारी पब्लिक करेगी, हम लोग करेंगे। हमारी लाडो को हम ला के रहेंगे उसके हाथ से, किडनैपर के हाथ से। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग दीदी को मोटिवेट करिए, अच्छा कमेंट करिए और दीदी हमारी होपलेस ना हो और लाडो मिल जाएगी। बस यही लोग आप लोग कमेंट करिए कि दीदी के वीडियो में कि लाडो मिल जाए जल्दी से। पैसे के इंतज़ाम में और दीदी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दीदी परेशान है, उसको दुख में कोई नहीं साथ दे रहा। जीजा पीछे बैठे हैं दोस्तों, इधर बगल में दीदी हमारी बैठी है बच्चे को लेकर के। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी दीदी का इस मुसीबत में कोई नहीं मदद करने वाला है। हमारे बीच में हमारी लाडो मिल जाए, आप लोग दुआ करिए, आप ही लोगों का सहारा है, आप लोग मदद करिए। और हमारी दीदी समझ लीजिए एक जिंदा लाश बन के है और प्लीज़ आप लोग उसका सपोर्ट करिए। लाडो के गायब होने के बाद आप देख सकते हैं कि जितेंद्र काफ़ी ज़्यादा लाडो के केस में एक्टिव दिखाई दे रहा है। अनु के चैनल पे या रामू के चैनल पे भले ही वीडियो ना पड़े लेकिन जितेंद्र के चैनल पे वीडियो बराबर पड़ रहे हैं।
वहीं जितनी फिक्र यहाँ अनु के खुद के भाई छोटू को नहीं है, उससे कई गुना फिक्र यहाँ पे जितेंद्र को दिखाई दे रही है लाडो की और पैसों की। और आपने देखा कि जितेंद्र की आंखों से एक भी आंसू आपको निकलते हुए नहीं नजर आए होंगे। फिलहाल रोने की नाटक तो बहुत ही अच्छे से कर ले रहा है जितेंद्र। आप देख सकते हैं कि उसकी एक्टिंग जो है माइंड ब्लोइंग है, लेकिन आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि भाई ये रामू के साथ मिलकर नौटंकी कर रहा है। क्योंकि आपने किडनैपर का आवाज़ भी सुना होगा, लेकिन रामू या फिर अनु या फिर जितेंद्र इस बात को कैसे मान सकते हैं कि जो किडनैपर कॉल कर रहा है उसके पास ही लाडो है? क्योंकि उसने एक बार भी लाडो का आवाज़ नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि लाडो उसके पास है ही नहीं। लाडो रामू और जितेंद्र के कनेक्शन में है। क्योंकि भाई ये लोग इतने बेवकूफ़ भी तो नहीं हो सकते कि पैसे का जुगाड़ दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं करने के लिए, लेकिन तो एक बार भी लोगों ने लाडो का आवाज़ नहीं सुना, ना ही वीडियो कॉल पे लाडो को देखा। तो ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि लाडो उस किडनैपर के पास ही है? और किडनैपर भी एक तरह से फेक ही लग रहा है, क्योंकि भाई अगर किसी की भी बच्ची गायब होगी तो वो पहले एक बार तो ज़रूर किडनैपर से कहेगा कि मुझे बच्ची को दिखाओ या फिर उसकी आवाज़ सुनाओ, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ऐसी कोई भी बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही जुगाड़ कर रहे हैं। वहीं रामू के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो नौटंकी कर रहा है, तो वहीं जितेंद्र के चेहरे से भी साफ पता चल रहा है कि ये भी नौटंकी ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अनु सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है और एक माँ है, और सच में अनु का तकलीफ जो है देखा नहीं जा रहा। और रामू और जितेंद्र की मिली भगत लग रही है पैसों के लिए, क्योंकि जो भी ऑडियंस इन्हें कमेंट कर रहे हैं कि स्कैनर लगाओ हम पैसा भेजेंगे, उनको ये भी तो कमेंट करना चाहिए कि भाई जो किडनैपर कॉल कर रहा है तुम्हें उससे एक बार बोलो कि वो लाडो की आवाज़ सुनवाए या फिर वीडियो कॉल पे लाडो को दिखाए या फिर लाडो का फ़ोटो भेजे। क्योंकि भाई ऑडियंस अपना इतना दिमाग नहीं लगा पाती, वो इमोशनली अटैच होती है अपने ब्लॉगर से, जैसे कि अभी सारी ऑडियंस अनु से अटैच दिखाई दे रही है, और उसी का फ़ायदा यहाँ पे रामू और जितेंद्र उठा रहे हैं। चलिए हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं भाई किसी की बच्ची का और किसी की ज़िंदगी का सवाल है कि लाडो किडनैप ही हुई है, तो आखिर कुछ तो प्रूफ चाहिए ही कि लाडो को उसी किडनैपर ने किडनैप किया है जो कि पैसे की डिमांड कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और फेक कॉल करके किडनैपर बन के पैसे ऐंठने की कोशिश करता हो और लाडो उसके पास ही ना हो, वो पैसे भी ले ले और लाडो को भी ना दे, तो भाई उस सिचुएशन में अनु और रामू क्या करेंगे? इसका भी तो कुछ उनको सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किडनैपर ने साफ साफ मना कर दिया है कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है, तो पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते और पैसे भी जाएगी, साथ में लाडो भी। इसलिए इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए भाई कि उस किडनैपर के पास हमारी लाडो है या फिर नहीं है। और हैरानी वाली बातें तो ये है कि पैसे का जुगाड़ तो कर रहे हैं, लेकिन तो ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि लाडो उसके ही पास है। इसलिए आप भी एक कमेंट ज़रूर करें रामू को और अनु को कि किडनैपर से बोलें कि वो प्रूफ दे कि उसके पास ही लाडो है, उसके बाद ही आप स्कैनर में पैसे भेजें। या फिर रामू को और जितेंद्र को ऐसा लगता है कि लाडो की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही पैसे दे देना चाहिए किडनैपर को जिससे वो हमें लाडो को दे दे। तो क्या सही होना चाहिए और क्या गलत है, ये अपनी राय आप भी कमेंट में ज़रूर दें।